जुनून सच दिखाने का। ये अन्नपूर्णा रोटी बैंक इंद्रप्रस्थ की रसोई है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी भाई बंधु कार्यकर्ता यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे पड़े हैं। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पे हमारी बहनें निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे पड़े हैं। कपिला जी हैं, नीलिमा जी हैं, ये शैलेश शुक्ला जी हैं, हमारे रोटी बैंक के उपाध्यक्ष हैं। ये सारे हमारे रोटी बैंक टीम के मेम्बर ही हैं। ये देखिए जिंदगी तो सभी जीते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपने लिए जीता है और कोई दूसरों के लिए जीता है। कुछ लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। उन्हीं में से एक शख्स हैं राजेश भंडारी, जो दिल्ली के करोल बाग में रहते हैं और कई वर्षों से दिल्ली में अन्नपूर्णा रोटी बैंक चला रहे हैं, जो कि अपने आप में अनोखी बात है, क्योंकि आज के युग में मनुष्य केवल अपने भले के लिए ही सोचता है। राजेश भंडारी बिना किसी सरकारी गैर सरकारी मदद के अन्नपूर्णा रोटी बैंक चला रहे हैं, जिससे कई लोग यहाँ पर खाने आते हैं, वो भी एकदम मुफ्त। हमें जब इस बारे में पता चला तो हमारी टीम उत्तराखंड से पहुँच गई दिल्ली और राजेश भंडारी से हमने मिलकर जानी उनके मन की बात। हमारे यूके लाइव संवाददाता बलदेव चंद भट्ट ने की उनसे विस्तृत बातचीत। साथ दिल्ली करोल बाग क्षेत्र से हमारे राजेश भंडारी जी हैं। बहुत ही समाज सेवकों के रूप में इनका नाम जाना जाता है। काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के कई क्षेत्रों में ये समाज सेवा के नाम पर रोटी बैंक की सुविधा यहाँ के गरीबों को, जिनको अनाज मुहैया नहीं हो पाता है, उनके क्षेत्र में जाकर भोजन उन लोगों को उन जगहों पर उन लोगों को भोजन कराते हैं जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। राजेश जी, काफ़ी लंबे समय से आप रोटी बैंक चला रहे हैं। क्या आपको कुछ समाज सेवी संस्थाएं या अन्य लोग ये चलाने के लिए आपको सहयोग प्रदान करते हैं? सबसे पहले मैं यूके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरी आवाज़ सुनी और आप उत्तराखंड से सीधे दिल्ली पटेल नगर विधानसभा में आप मुझ तक पहुँचे हैं। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये अन्नपूर्णा रोटी बैंक इंद्रप्रस्थ एक संस्था मैंने एक चलाई है। हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं। हमें पता है कि हम किस प्रकार से वहाँ पे हम लोग अपना जीवन व्यापार करते हैं और एक एक रोटी के लिए, एक एक पैसों के लिए हम मैदानी क्षेत्रों में आते हैं अपने घर परिवार चलाने के लिए। हम ही नहीं, हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दिल्ली में बसे हुए हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से लोगों का जो जीवन है वो भूख से पीड़ित हैं। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है, शिक्षा की भी कोई सुविधा नहीं है। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैंने अन्नपूर्णा रोटी बैंक इंद्रप्रस्थ के नाम से एक संस्था बनाई है, जिससे गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जिन तक भोजन की सुविधा भोजन नहीं मिल पाता, मैं उनको भोजन खिलाने का काम करता हूँ। गरीबों को दवाई देने का कार्य करता हूँ। जो भी किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसको हल करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा राजेश जी, पूरा लॉकडाउन में आपने यहाँ पर लगातार अन्नपूर्णा रोटी बैंक के माध्यम से पूरे लॉकडाउन में पूरे 1 वर्ष का जो समय ये बीता है, इस 1 वर्ष में आपने काफ़ी संघर्ष किया और लोगों तक जाकर उन लोगों को भोजन मुहैया कराया। क्या सरकार की तरफ से या कुछ समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से कहीं से आपको सहयोग प्राप्त हुआ? इस पुनीत कार्य के लिए हमें सरकार से अभी तक कोई डोनेशन नहीं मिला गया। ना किसी बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, कहते हैं कि हम समाज का काम करना चाहते हैं, आज तक कभी किसी ने हमारे को 1 रुपये तक की कोई मदद नहीं करी है। हम जो भी काम हमने कराया पिछले लॉकडाउन में, 43 दिन का जो लॉकडाउन था दिल्ली में, हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हमने आपस से जनता का सहयोग लिया, जो हमारे दुकानदार भाई थे उनका सहयोग लिया। 43 दिन तक दिल्ली पुलिस का इसमें अहम रोल रहा है। मैं नेहरू नगर क्षेत्र में रहता हूं, जिसमें थाना आनंदपुर जो SHO साहब थे और उनकी जितनी भी पुलिस की जो पूरी टीम थी, सब ने तन मन धन से मुझे हमारी संस्था को बड़ा सहयोग किया है, जिससे हम अपनी संस्था को पूरे 43 दिन तक सुचारू रूप से चला पाए। अच्छा राजेश जी, आपको कहीं से भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मगर आप किस तरीके से इतना बड़ा आयोजन, ये पुनीत कार्य जो है, किस तरीके से आयोजित कर पाते हैं?
हम जैसे कि मैं खुद अपने जेब से या जो हमारे संस्था के जो हमारे मेंबर हैं उनसे पैसे लेकर हम ये खाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि जो लोग बाहर से हॉस्पिटलों में आते हैं उनके पास पैसा ना होते हुए भी वो लोग भोजन नहीं खरीद पाते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी पीछे RML हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली में जो भी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर हम अपना ये स्टॉल लगाते हैं। कहीं कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिला, नहीं किसी समाज सेवी ने आपका सहयोग किया, किस प्रकार से आप ये पूरा आयोजन कर पाते हैं? हम जितने भी हम लोग इस संस्था के जो मेंबर हैं हम आपस में मिलकर कुछ जो क्षेत्र के जो दुकानदार भाई हैं उनसे मिलकर हम लोग सहयोग लेते हैं और आगे चलकर भी इसी प्रकार से कुछ सामाजिक जो भाई बंधु हैं जो हमारे समाज में जो काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनसे हमें सहयोग मिल जाता है। ये थे दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र से राजेश भंडारी जी, जो इस तरह के कई आयोजन यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, मगर इनको किसी भी प्रकार का कहीं से कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं, कोई सामाजिक सपोर्ट इनको नहीं कर रहा है और लगातार समाज की सेवा में रोटी बैंक के माध्यम से उन भूखे लोगों को ये अन्न मुहैया कराते हैं। अपने सहयोगी के साथ बलदेव चंद भट्ट, UK लाइव, दिल्ली। नमस्कार। समस्त देश विदेश से महाकुंभ नगरी हरिद्वार में पधारे हुए सभी साधु संतों व तीर्थयात्रियों को UK लाइव परिवार की ओर से महाकुंभ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी भट्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड महामारी चल रही है, तो मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस महामारी से बचने के लिए आप सरकार के द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, मास्क व सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जानकारी ही बचाव है।